आप अभी खा रहे हैं, 2 बंदे खा के 15 मिनट में फारिग हो गए। फारिग हो वो swallow कर रहा है खाना, वो चबा नहीं रहा। चबा नहीं और रहा। जब वो swallow करता है क्या होगा? उसकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, उसके स्टमक में प्रॉब्लम। बंदे की शादी को 10-15 साल हो गए हैं, 2-3 बच्चे पैदा कर लिए हैं, और वो बंदा अब ये कहता है कि मेरी बीवी जो है ये इसकी जुरियाँ 4 पड़ गई हैं। एक औरत है, वो अब यंग है, 25-30 साल की है, उसके बहुत ज़्यादा ये क्रोज़ फीट मर गए, ये हो गए, शी रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। कोई स्किन का कोई मसला आता है, कोई चीज़ आती है, तो सबसे पहले आप अपने डाइट प्लान जो है उसको ठीक करें, उसको रिकंसीडर करें, और उसके बाद आपके पास आएँ। आपके कहने बिल्कुल, का मतलब ये बिल्कुल, है। बिल्कुल पानी ठीक। का कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये जो 2 लीटर्स या 2.5 लीटर्स या 3 लीटर्स मुख्तलिफ जैसे आपने भी बताया, लेकिन बहुत लोगों ने साथ ये भी कहा कि यार ये हर बंदे की बॉडी वेरी करती है, हो सकता है किसी को 2 ग्लास पानी भी जो है वो दिन में वो ठीक रह रहा नहीं, हो। नहीं, बात नहीं? ये होती है जो हाइपरटेंसिव है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हाँ, शुगर है या जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनके लिए पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। जो यंग लोग हैं, यू आर यंगस्टर्स, टीनेजर्स, गड़ी लड़कों के कद बढ़ रहा है, बच्चियों के कद बढ़ रहे हैं, जिस्म बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या दे शुड टेक। देखिए ना, पानी, मैं एक बात करता हूँ, आप कहते हो डॉक्टर साहब मैं 2-3 ग्लास से ज़्यादा पानी नहीं पीता। मैं कहता हूँ इरफान भाई छोड़ दें, जूस ले लें, लेमन जूस ले लें, पाइनएप्पल ले लें, स्ट्रॉबेरी जूस। किसी और से आपने डेफिशिएंसी पूरी कर लें। किसी और तरह वो पानी की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। मैं इस आपको ये कहूंगा कि करो। मैं ये नहीं कहता कि खाली आप एक ट्यूबवेल में जाके मुंह खोलो, लगा लो ट्यूबवेल से, गुड़-गुड़ अगर कर पी लो। हाँ, या एक मछली बन जाओ, मगरमच्छ बन जाओ, पानी के अंदर घुस जाओ। किसी ने एक बड़ा ज़बरदस्त बात की, किसी ने एक इसी तरह से एक भाई के साथ मैं कह रहा था, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आई जस्ट वांट टू शेयर दिस थिंग, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा कि यू हैव टू ईट वाटर एंड ड्रिंक फूड। बड़ी हाँ, बड़ी अच्छी बात की। हाँ, आई एग्री, कि आई पानी एग्री। जो है वो हाँ, इस तरह से गुड़-गुड़ करके हाँ, नहीं पीना है, हाँ, आपने बिल्कुल, वो हाँ, छोटा-छोटा सिप छोटे-छोटे, लेके बिल्कुल जैसे ये बात, उसको जो है वो आप बिल्कुल इसी तरह जैसे ही है। चबा के जी उसको हाँ, जी पानी हाँ, को, चबा के। और फूड जो है वो वाह! उसको इतना ए, क उसको उसको बिल्कुल, चबाना है चबाने फूड को बिल्कुल, कि वो बिल्कुल लिक्विड बन बन जाए जाए, और बिल्कुल ड्रिंक हाँ, टाइप का हो जाए और बिल्कुल आपके इसी मुँह का तरह ही। सलाइवा उसका इतना मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद जो लोग तेज-तेज खाना खाते या हैं, आपने देखा होगा, लेट्स से आप आज एक पार्टी पे इनवाइटेड हैं, सर आप अभी खा रहे हैं, 2 बंदे खा के 15 मिनट में फारिग हो गए। फारिग हो तो गए। आप वो देख रहे हो उनको, वो कहेगा सॉरी यार, इरफान भाई मैंने तो फारिग हो गया हूँ। अब वो क्या करेगा? वो swallow कर रहा है खाना, वो चबा नहीं रहा। चबा नहीं और रहा। जब वो swallow करता है क्या होगा? उसकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, उसके स्टमक में प्रॉब्लम, उसका मैदा भारी रहेगा, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस का मरीज बन जाएगा। सो जो ये चबाने वाली आपने बात की है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी जब है। तक आप उसको खाने को प्रॉपर च्यू नहीं करेंगे, वो हमारे तब बाबा तक। बाबा याहिया साहब हैं, वो कहते हैं कि पुत्र ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤੀ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब है कि 32 दफ़ा तू कोई नौरे ਨੂੰ च्यू करना है तो हाँ, फिर swallow फिर करना है। swallow करना, बिल्कुल ठीक है। दांतों का काम जो है वो आंतों से नहीं नहीं है, लेना है बिल्कुल ठीक, उसमें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब फ्रेश नज़र आने के लिए बड़ा ज़रूरी ये होता है कि हम जैसे बंदे जो 50 की लाइन क्रॉस कर गए हैं। सर तुसी ते 35 लगदे हो, तुसी फिर मेरे अगे ज़्यादा अपनी उम्र दसी है। सर ये आपकी मोहब्बत है उससे नज़र है तुसी सर। ते 35, मैं ते 35-36 दसदा। अरे अरे ना अल्लाह दस्या करो, अल्लाह नज़र लग करे जाएगी। सर, अल्लाह कहो जी करे, 35-36 अल्लाह है अकबर, क्या? अल्लाह अकबर। माशाल्लाह, सर माशाल्लाह। सर इशू ये आता है कि जो एंटी एजिंग सिचुएशन हो जाती है, लोग एंटी एजिंग क्रीम्स और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, इधर रिंकल्स आ जाते हैं, ये आपके आई बैग्स तो नहीं, यहाँ पे जो निशान आ जाते हैं सारा कुछ, उसको लोग जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्किन खींच लें, कर लें, जो गले के पास या चीज़ें होती हैं उसमें, उस पे कोई गाइड करेंगे कि आप ये एजिंग का क्या देखिए, सलाह किया जाए? एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। और हाँ, हसीन प्रोसेस और बड़ा, मैं तो कहता अगर हूँ, साथ कैरी करें उसको तो। व्हाई नॉट टू एज ग्रेसफुली? या दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, अब एग्ज़ैक्टली। मेरे पास एन्जॉय इट आप अगर सर। आएँगे तो मैं आपको कहूँगा इरफान भाई, मैं ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं कर रहा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਤੇ वैसे ही इतने हैंडसम हो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ इतने गुड लुकिंग हो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ग्रेस, यानी जो ग्रेस आप में है, आप मुझे आगे मिन्नता भी करोगे, मेरे टेबल पे 10 लाख भी रखोगे, मैं कहूँगा चुको ते लास्ट जाओ, मैंने नहीं करना। नहीं कर बिकॉज़ यू आर एजिंग ग्रेसफुली, अल्लाह हू यू डू अल्लाह नॉट हू। हैव ए, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है? ये बात एक बट द याद रखनी पीपल है। हैव स्ट्रेस मार्क्स एंड देखिए, थिंग्स लाइक सारी मैं दैट। बताता हूँ, या प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहाँ है, अगर आपकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, जो डिमांड करती है आपका चेहरा, लाइक एज़ यू आर इन द शो बिज़नेस। साडी भी तो हैगी ने सर, हाँ, ਅਸੀਂ नहीं, भी तो लेकिन कर तुसी रहे ते हाँ वैसे जी। ही माशाल्लाह, दोस्त तानू अल्लाह किसी हू चीज़ दे बगैर ही अल्लाह हू आपको माशाल्लाह अभी ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह हू लेकिन देयर आर सर्टेन
हमारे, अब मैं नाम तो नहीं यहाँ ले सकता, ऑल द मॉडल्स और एक्टर एक्ट्रेसेस दे आर ऑल माय पेशेंट्स, तो हम उनका ऑब्वियसली आई नो, करते आई रहते नो, हैं, हाँ, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट हाँ। है। तो हर बंदे को ये नहीं है कि एक यहाँ झुर्रियाँ पड़ गई, यहाँ हल्के से क्रोज फीट बन गए, लाफिंग लाइंस आ गई। सर हमारी ख़वातीन के बड़े मसाइल हैं ना सर, वो समझती हैं कि पहले अपने जिस्म का, अपनी बॉडी का, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हैं, उसके बाद ज़रा सी एज आने लगती है तो कहती हैं कि साड़ा बंदा सानू छड़ के टुर हाँ जाएगा। बिल्कुल ठीक, आपकी बात सही है। अब देखिए ना, बात सबसे बड़ी ये है, अगर एक बंदे की शादी को 10-15 साल हो गए हैं, 2-3 बच्चे पैदा कर लिए हैं, और वो बंदा अब ये कहता है कि मेरी बीवी जो है ये इसकी जुड़ियाँ 4 पड़ गई हैं, तो हुण मैं कोई दूजी औरत या कुड़ी के पीछे जाना, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो बंदा जो है उसको अल्लाह जानेगा और अल्लाह पूछेगा, और वो जो अगर ऐसी हरकत करता है। देखिए, ये एक निज़ाम कुदरत है, हमने उम्र के साथ हमें प्रॉब्लम्स आनी है, और अगर एक औरत प्रीमेच्योर एजिंग जिसे कहते हैं, मैं उन पे ज़्यादा एम्फेसिस ले करता हूँ। एक औरत है, वो अब यंग है, 25-30 साल की है, उसके बहुत ज़्यादा ये क्रोज फीट बढ़ गए, ये हो गए, शी रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। एक औरत जो मीनोपॉजल एज में है, उसको मीनोपॉज हो गया है, 50 साल उम्र है, और वो आके, हाँ अगर तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है, उसका मियाँ आता है और मियाँ कहता है डॉक्टर साहब नहीं आपको क्या है, आप ये पैसे पकड़ें, आप मेरी बेगम का करें, वी हैव नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है, दैट इज़ आल्सो डेंजरस। दैट नहीं, बट देन अगेन कंसेंट फॉर्म इज देयर। कंसेंट फॉर्म इज़ देयर हाँ, बट इवन देन हाँ, इट्स हम नॉट उनको, दैट डेंजरस जिसके हमने पहले ज़िक्र ना किया था। उतना वो डेंजरस नहीं डेंजरस है। नहीं है। हम उनको ये बता देते हैं कि जी देखें, अब ये 50 साल की हो गई हैं या 40-45 साल की हो गई हैं, ये चेंजेस इनमें आनी है, ये मीनोपॉज के बाद आती हैं। ये अब 100% तो नहीं ये हम आपको बना सकते जो ये शादी के वक्त बनी थी, तो बेहतर हो सकती हैं, इनकी स्किन पे ग्लो आ जाएगी, चमक आ जाएगी, इनके स्किन की माथे की लाइंस बेहतर हो जाएंगी, यहाँ से ये लाइंस बेहतर हो जाएंगी, लाफिंग लाइंस बेहतर हो जाएंगी, हम उनको चेहरे को अपलिफ्ट कर देंगे, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर हम उनको बताते हैं वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, ये बताना बड़ा जरूरी है। वो मरीज एक दफा आके करा के जाएगा, 6 महीने बाद कहेगा डॉक्टर साहब मेरी बीवी तो जीरो हो गई है वैसे। एडवाइस से नहीं है, दोबारा करना बिल्कुल, पड़ेगा तो उसको। हम कहते हैं 6-8 माह के बाद इसने आना ही आना है। आना ही आना। फिर वो देख लेगा, अगर तो उसका फाइनेंसेस अलाउ करते हैं तो वो आएगी, अदरवाइज उसकी जरूरत ही नहीं दैट है। इज आल्सो एक्सपेंसिव। दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। वेरी ये एक्सपेंसिव। जो प्राइवेट प्रोसीजर्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। इन सब जो आप एक्सपेंसिव कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है ना, ये जो आपके हम क्वैक्स की बात कर रहे थे, या फिर उस तरह से है कि बहुत सारी एंटी एजिंग क्रीमें हैं, जिस तरह से रंग गोरा करने की क्रीमें जो हैं वो हर खातून के नाम की क्रीम जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपके पास आने की बजाय ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं, जो इस चीज़ में ज़्यादा केयरफुल होते हैं, वो खुद ही से जाके किसी डॉक्टर को कह के, या किसी इश्तिहार में चीज़ पढ़ के, या किसी सोशल मीडिया पे देख के जिसने कोई अट्रैक्शन डाली होती है कि इसमें आप लगाएं फेस पे, और एज जो है आपकी जो है वो 10 साल पीछे हो जाएगी या 5 साल पीछे हो जाएगी, वोट है वो तो जाके चल जाएगी। कोई ऐसा टोटका नहीं है कि वो घर में ऐसी कोई चीज़ कर सकें? नहीं देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा था कि वो मेडिकल कॉलेजेस में जो प्राइवेट जो पब्लिक अच्छा, सेक्टर वहाँ चले हॉस्पिटल्स हैं, जाएँ, हाँ। वहाँ फ्री है सारा, हाँ। वहाँ इलाज ही फ्री है, मशीनें फ्री आपका हैं। ज़्यादा फ़ोकस आप इस पे कर रहे हैं कि कंसल्टेंसी के बगैर ना ऐसी चीज़ मेरा यूज़ तो करें। देखिए ना, मैं आपको, आप कोई आपको आपके पेट में दर्द हो जाए, अल्लाह ना करे, आपके बाजू में दर्द हो जाए, आपके जॉइंट में दर्द हो जाए, आप खुद कहते हो मैं 2 पैराडोल खा लेता हूँ, हाँ, मैं ठीक हो जाऊं, यू मस्ट कंसल्ट योर कंसर्न डॉक्टर, ओके। उससे बात करनी है। डॉक्टर से, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, आपको कोई भी तकलीफ है, आपने उससे बात करनी है कि यार मुझे ये घुटनों में बड़ी दर्द चल रही है, ऑर्थोपेडिक वाले से। एक औरत को गायनी का मसला है, उसको पीरियड्स का, शी मस्ट गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट। अपनी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। नहीं हम करनी। लोगों ने जो सेल्फ मेडिकेशन है ना, ये हर घर में, हर जगह, आपका जो माली है ना वो भी आपको मशवरे देगा, आपका खानसामा कहेगा ओ बाजी छोड़ो, ये वाली गोली खाओ, इधर नाल ठीक हो तो जाएगा। दूसरी साइड डॉक्टर हाँ, महँगे भी तो बड़े हो गए हो ना नहीं सर। सर, मैं ये क्या कह रहा हूँ, प्राइवेट में मत जाए। मैं देखें आपके पास, ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਮਐਸਓ ਵੀ ਕਾਟਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਟਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ नहीं ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ नहीं बिल्कुल ਹੈਗੀਆਂ, नहीं, ਉਹ बड़े मैं ख्वारी है सर, बड़ी देखें ख्वारी, ख्वारी है, मैं आपकी बात से 100% बड़ी एग्री ख्वारी। करता हूँ, बट द डॉक्टर्स आर देयर हु आर क्वालिफाइड, क्वालिफाइड and who, those doctors in the hospitals, when you go there, they are providing services, and सर्विसेज। they are providing all these services with half the cost what you give to the when private you are doctor. sitting in a hospital, same medicine which you give in your clinic, same prescription जी हाँ, is far cheaper. वो रीजन उसकी क्या है, आप मेरे पास आते हैं,
मेरे क्लिनिक पे आएंगे तो मैं आपको कहूँगा कि जी आपकी बेटी आती है, वो उसको पिंपल्स हैं चेहरे पे, मैं उसको दवाई दूंगा, मुझे पता होगा आप मेरे क्लिनिक पे हैं, डॉक्टर साहब आपने बात करनी है, मुझे नहीं पता जी, मेरी बेटी के पिंपल्स ठीक होने चाहिए। मनी इज नॉट ए कंसिडरेशन, द स्किन ऑफ द फेस ऑफ माई डॉटर इज इम्पॉर्टेंट। इज इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको बेस्ट दवाई दूंगा और जो दवाई एक्सपेंसिव भी होगी, ठीक है। आप जैसा बंदा मेरे पास हॉस्पिटल में आता है और मुझे कहता है डॉक्टर साहब मैं हॉस्पिटल में इसलिए आया हूँ कि आई कांट अफोर्ड, ये मेरी बेटी है, इसके पिंपल्स हैं, वह मुझे दवाई वो दे दें कि जिसके साथ बच्ची बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन एक्सपेंसिव ना हो, एक्सपेंसिव ना मेरे हो, मैं अफोर्ड नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ दवाइयाँ वो दी जाएंगी। वो दी तो जाएंगी। इसीलिए प्रोसीजर भी जो हम वहाँ दैट करते हैं प्रोसेस माइट बी अ लिटिल वो लॉन्गर। ज़्यादा, बट वो हाँ, प्रोसेस आपका 3 महीने नहीं 6 महीने 6 लग महीने जाएंगे। लग जाएंगे। लेकिन वहाँ दवाई से अब आप मुझे बताएं कि अस्पतालों में लाइनें लगी होती हैं मरीजों की, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हाँ, हॉस्पिटल में, हाँ। तो लोग बेचारे जितने वहाँ लोग जा रहे हैं इलाज करा ही रहे हैं ना, अब उनका इलाज हो ही रहा है ना, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे। अगर गरीब लोगों के लिए ये अस्पताल ना होते तो इसका मतलब है गरीब कोई जिंदा रहता ही ना, रहता ही सिर्फ ना, ये अमीर लोग जिंदा रहते जो प्राइवेट क्लिनिक में और जाते हैं, इट्स नॉट लाइक बाकी दैट। लोग तो सारे अल्लाह को प्यारे हो गए प्यारे होते। हो जाते। तो ये हॉस्पिटल प्राइवेट और ये सरकारी हॉस्पिटल जो पब्लिक सेक्टर हैं, इनमें सारे हॉस्पिटल में जो आउटडोर भरे पड़े हैं, आप कभी मेयो हॉस्पिटल जाएं, मैं सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात, गंगाराम जाएं, सर्विसेज जाएं, जना जाएं, ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, मैं कहता हूँ आउटडोर में घुसने की जगह नहीं मिलती, बिल्कुल आप वहाँ ऐसे, चल नहीं सकते, लोग बिल्कुल बैठे ऐसे, होंगे वहाँ, बैठे होंगे। नो डाउट वहाँ वो उतनी प्रोटोकॉल नहीं है, उतना वहाँ सफाई नहीं है सफाई नहीं हॉस्पिटल होगी, में, हाँ। मसले मसाइल बड़े हैं वहाँ, लेकिन फिर भी एक बात याद रखें कि मरीजों के लिए, जो मरीज जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए डॉक्टर अब भी अवेलेबल अब भी अवेलेबल ये है। कह देना कि जी प्राइवेट खाली आते हुए आदमी बड़ा महंगा है या फलाना डॉक्टर महंगा है, ये नहीं है। मेरे पास अब कई मरीज कहते हैं मुझे डॉक्टर साहब आप जो प्रोसीजर करते हैं उसके इतने तो मैं अफोर्ड नहीं करता, तो मैं उन्हें क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा बिल्कुल ठीक है, आपने इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर को मिलना है, ये प्रोसीजर वहां हो रहा है हो रहा और है। ये 70% कम अमाउंट में हो रहा है जो मुझे तुम दोगे, अरे अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, आई स्वेयर आई राइट टू देम, और मैं उस डॉक्टर का नाम लिख के देता हूँ, जाओ ले जाओ मेयो में, कि उसके जाओ ले पास जाओ चले और जाओ। वो कराओ, क्योंकि ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ, हाँ, ये सैलरीड आदमी है, वाह वाह, इसके 4 बच्चे हैं। तो हम लोग तो उनको ये करते हैं, बिल्कुल हो हम जाता तो हर बंदे की नीड्स को कैटर करते हैं। मैं सिर्फ जो हूँ, मैं कहता हूँ जो वो लोग हैं जो क्वैकरी कर रहे हैं उससे हमें बचना है। है, उससे जो बचना। बताइए ये जो गली मोहल्ले में बैठी हुई हैं लड़कियां औरतें ब्यूटी सैलून्स खोल के, और जो ये कहते हैं कि जी हम अपनी हर्बल प्रेपरेशंस और हिकमत की दवाइयों से गोरा कर देंगे, ये कर देंगे, इनसे बचें। इनसे बचें, इनके बिल्कुल साइड सही। इफेक्ट्स हैं, अल्लाह ना करे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इवन लीडिंग टू डेथ। हुँ।